जौनपुर का ये डेहरी गांव सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि डेहरी के मुस्लिम अब घर वापसी कर रहे हैं, अपना गोत्र बदल रहे हैं। डेहरी के मुस्लिम हिंदू सरनेम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्ला, दुबे, तिवारी ये सरनेम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंह और कायस्थ सरनेम भी लिख रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। गाय का भी पालन कर रहे हैं डेहरी के मुस्लिम। और डेहरी में ऐसे में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, जो सब कुछ बदल गया है, इसको लेकर चर्चा तेज चल रही है कि आखिर ये हुआ क्या है। चलिए पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर के जरिए जरा अगर आप समझेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा, क्योंकि हैरानी तो आपको हो ही रही होगी। जरा ये तस्वीर देखिए, ये डेहरी गाँव है। डेहरी गाँव की तस्वीर दिखा रहे हैं। यही वो गाँव है जहाँ के लोग अब हिंदुत्व को लेकर जो उनकी जड़ें थी उसकी पहचान कर रहे हैं। और ज़रा आप शादी का कार्ड देखिए। अमूमन ये निकाह का कार्ड है, देखिए शादी नहीं है, निकाह का कार्ड है। और इस पर लिखा हुआ है नौशाद अहमद दुबे। ये हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कई जगहों पे। देखिए ये साहब हैं जो कार्ड खोल रहे हैं, और शादी के कार्ड पर दुबे सरनेम के साथ बाकायदा मेंशन्ड है। ये बाकायदा मेंशन्ड है। और ज़रा ये देखिए, मुस्लिम समाज के लोग गौपालन भी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वही डेहरी गाँव है। मुस्लिम समाज के लोग गाय पाल रहे हैं, रख रहे हैं, गाय माता का सम्मान कर रहे हैं, गौ माता का सम्मान कर रहे हैं। और ये तस्वीर बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऐसा कभी होता शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन चलिए ज़रा आपको बताते हैं कि जब इतिहास खंगाला गया तो कैसे ये पता चला कि उनका तो दरअसल हिंदू या ये कहे कि ब्राह्मण गोत्र से संबंध। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सीए एनआरसी को लेकर पूर्वजों की खोज वो कर रहे थे। बीच में खबर चली थी कि सीए एनआरसी में दस्तावेज होने चाहिए, तो दस्तावेज खंगाल रहा था यहाँ पर परिवार। और ऐसे में मुस्लिमों ने पूर्वजों को खोजा तो वो हिंदू निकले। हैरान करने वाली बात ये हुई कि 7 पीढ़ी पहले का गोत्र ब्राह्मण निकला उनका। उसी समय धर्म बदलने का खुलासा हुआ। उन्हें पता चला कि वो धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बने हैं। पूर्वजों ने 7 पीढ़ी पहले इस्लाम कबूल किया था, और अब पुरानी जड़ों से यहाँ गांव के जो मुस्लिम हैं, जो लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं, अपने पूर्वजों की गलती सुधार रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के इस गाँव के लोग हैं। और यही वजह है कि अब वो ये ऐड कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं, और सरनेम भी वैसा ही ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुस्लिम के तौर पर जन्मे थे, तो आखिर क्यों ये सरनेम बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी? चलिए इसका जवाब भी आपको दे रहे हैं। दरअसल मुस्लिमों ने सरनेम बदलने की वजह भी बताई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि शेख, पठान, सैयद जैसे सरनेम उधार के हैं। क्यों ऐसा कह रहे हो? उनका कहना है कि शेख सरनेम जो है वो अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं, मिर्ज़ा सरनेम तुर्की लोग करते हैं, और मुग़लों के वंशज खान का इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ के लोग। ऐसे में हम उनका सरनेम क्यों अपनाएं? मुस्लिम बोले कि उधार का सरनेम नहीं लेंगे, और यही वजह है कि वो जो उनकी पीढ़ियाँ जो फॉलो करती थी, 7 पीढ़ी पहले जो कुछ था, उस हिसाब से वो चलने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये कहा जाता रहा है कि ये तो सनातन की धरती है। ये बार बार कहा जाता रहा है, ये सामने भी आता रहा है। लेकिन पहली बार कोई ऐसा गांव सामने आया, कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो ये मानने को तैयार हैं कि वाकई धर्मांतरण उस दौर में कराया गया, मुस्लिम अब हैं लेकिन हिंदू हुआ करते थे। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव डेहरी, नाम के अर्थ में ही दस्तक छिपी है। दस्तक सनातन की, दस्तक घर वापसी की, दस्तक अपनी खोई हुई मूल जड़ों से जुड़ने की, जिससे पीढ़ियों पहले उधार में लिए गए नाम और धर्म से छुटकारा पाया जा सके। डेहरी गांव के लोग अब इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। भैया अपनी जड़ों का खोजें, पता किए 8 पीढ़ी से लाल बहादुर दुबे जी थे, तो भैया वही अपना टाइटल लगाना स्टार्ट किए दुबे। और गांव में भी जैसे, अब गांव को तो छोड़िए, 2-3 ज़िले में काम कर रहे हैं कि सबसे बोल रहे हैं कि अपना जो मूल रूप है हमारा जड़ों से जुड़े वाला, उससे जुड़िए। बाकी का हम लोग तो कहीं से आए नहीं है अरब से, तो हम लोग तो यहीं के रहने वाले, यहीं की संस्कृति, यहीं का सब कुछ है, तो उसी हिसाब से अपना लगा रहे हैं। डेहरी गांव के लोगों ने अपनी जड़ों की खोज शुरू की तो वो सनातन से जुड़ी मिली। इस गांव के पूर्वजों ने 7 पीढ़ी पहले इस्लाम अपना लिया था। अब गांव के मुसलमान इस गलती को सुधार रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है सरनेम में बदलाव से। गांव के लोग अब अपने पुराने गोत्र के अनुसार सरनेम बदल रहे हैं। कोई अपने नाम के पीछे दुबे लिख रहा है, तो कोई शुक्ला, कोई सिंह लिख रहा है, तो कोई तिवारी। हमको ये प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरु जी के द्वारा मिली, और इसके पीछे भी एक घटना है जो बिस्वा गांव की है। बिस्वा में सुभाष मिश्रा जी हैं, उन्हीं के परिवार के
मिश्रा जी लोग ही मुस्लिम हो गए। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण महिला थी जो बुजुर्ग थी, उनका कोई वारिस नहीं था, तो भीख मांग रही थी। तो उन्हीं मुस्लिम परिवारों ने आजीवन उनके साथ सहयोग किया और ये किस्सा मुझे सुभाष मिश्रा जी ने बताया। तो मैंने गुरुजी से इसका जब जिक्र किया तो गुरुजी ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और सौहार्द बढ़ाने में ये बहुत कारआमद साबित होगी। तो इसी चीज़ को गुरुजी के कहने पे हम लोग आगे बढ़ाए हैं। डेहरी गांव के लोग अब देश के उन मुसलमानों को सीख दे रहे हैं जिनके पूर्वजों ने पहले किसी भी वजह से अपना धर्म बदला। इनका मानना है कि डेहरी एक ऐसा इकलौता गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जिनका सामूहिक धर्मांतरण कराया गया। ऐसे लोगों को अब अपनी मूल जड़ों की खोज करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए ये सच सामने आ गया है कि पहले वाकई जो मुस्लिम आक्रांता आते थे उन्होंने धर्मांतरण कराया और गवाही दे रहा है डेहरी गांव कैसे इस्लाम यहाँ आया भारत में। अब ये आपको बताने जा रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। भारत में इस्लाम 7वीं सदी में आया था, ये जानकारी मिली है, शताब्दी में आया था। और भारत में इस्लाम 2 तरह से फैलाया गया। कैसे फैलाया गया? पहला सूफी संतों के प्रचार से फैला और दूसरा मुस्लिम शासकों ने दमन चक्र चलाया। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को कब्जाया। कासिम ने हिंदुओं का कत्लेआम भी कराया और दमन से बचने के लिए हिंदुओं पर दबाव डाला गया धर्म बदलने का। हिंदुओं पर तरह तरह के कर लगाए गए, यानी टैक्सेस लगाए गए। और औरंगजेब के समय भी सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ था, ये इतिहास की किताबें कहती हैं। औरंगजेब ने अपने शासन में घोषणा करवाई थी, क्या कहा था कि इस्लाम कबूल करो या मरने को तैयार रहो। इसके बाद ही कहा जाता है कि बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ। तो क्या वाकई जितने भी मुस्लिम हैं उनके पूर्वज क्या हिंदू थे? ये सवाल है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। क्या भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे? क्या हिंदुओं का दमन कर इस्लाम कबूल कराया गया? मुसलमान बाहर से आए या कहीं के लोग कन्वर्ट हुए? इस सवाल को लेकर देश में कई बार बहस हुई, लेकिन जब जब इसके मूल की तलाश हुई तो जड़ें सनातन से जुड़ी मिली। इतिहासकारों ने भी कई किताबों में इसका जिक्र किया। मुस्लिम आक्रांताओं की बर्बरता की कहानियां लिखी गई। उस समय खौफ ऐसा था कि गांव के गांव अपनी जान बचाने के लिए कन्वर्ट हो गए। यही वजह है कि अब कुछ मुस्लिम परिवार पूर्वजों की खोज कर उनकी जड़ों से जुड़ रहे हैं। भारत में सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका धर्मांतरण ही नहीं कराया गया, बल्कि हिंदुओं के बड़े मंदिरों को, स्थलों को तोड़कर उनका ढांचा इस्लामिक कर दिया गया। देश में ऐसे कई मंदिरों के सर्वे की मांग उठ रही है। कई याचिकाओं के आधार पर सर्वे हो रहे हैं और जब इसका मूल खोजा जा रहा है तो उसमें सनातन के चिन्ह निकलकर सामने आ रहे हैं। जब जड़ें खोदी जाती हैं तो सनातन ही निकल के आता है। वो मंदिरों का मामला हो चाहे नस्लों का मामला, तमाम उदाहरण इसके देश भर में देखने को मिलते हैं। और जौनपुर में तो अब आलम यह है कि तमाम अलग अलग धर्मों के जुड़े लोग जिन्होंने जब अपनी जड़ें खंगाली, जब अपने नस्लों, अपने पूर्वजों के बारे में पता किया तो मालूम निकल कर आया कि कोई दुबे परिवार से है तो कोई पांडे परिवार से। जौनपुर के ग्रामीण अंचलों में ऐसे गाँव जहाँ तमाम मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम परिवारों की मुखियाओं ने अपने नाम के पीछे किसी ने दुबे तो किसी ने पांडे टाइटल लगा लिया है। सदियों पहले कुछ आक्रांताओं ने जिस विवाद की जड़ रखी, आज उनका खात्मा हो चुका है। अब ना वो आक्रांता बचे हैं, न उनके वंशजों का दबदबा। लेकिन आज भी कुछ कन्वर्टेड लोग उन आक्रांताओं की दमन को भूलकर उनकी ही विरासत के लिए मरने मारने को तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।